गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ भारत के एक महान योगी, सिद्ध संत और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भारतीय धर्म, योग और साहित्य में उनके कार्यों का बहुत गहरा प्रभाव है। उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और योगदान इस प्रकार हैं। 1. नाथ संप्रदाय की स्थापना, संगठन का निर्माण। गोरखनाथ जी ने उस समय बिखरी हुई विभिन्न योग परंपराओं और सिद्धों को एकजुट करके नाथ संप्रदाय, जिसे नवनाथ संप्रदाय भी कहा जाता है, की स्थापना की। कनफटा योगी परंपरा। उन्होंने ऐसे योगियों की एक मजबूत परंपरा शुरू की जो कठोर अनुशासन का पालन करते थे और कान छिदवाकर कुंडल पहनते थे, जिन्हें कनफटा योगी कहा जाता है। 2. हठयोग का विकास और प्रसार। गोरखनाथ जी को हठयोग का वास्तविक जनक माना जाता है। उन्होंने योग को केवल ध्यान तक सीमित न रखकर शारीरिक और मानसिक शुद्धि की एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में विकसित किया। उन्होंने षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और कुंडलिनी जागरण जैसी योग क्रियाओं को व्यवस्थित रूप दिया, ताकि एक आम इंसान भी अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा सके। 3. महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना, साहित्यिक योगदान। उन्होंने योग, दर्शन और साधना पर संस्कृत और तत्कालीन लोकभाषा, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश में कई ग्रंथों की रचना की। उनके उपदेशों का संकलन गोरखबानी के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: गोरक्ष शतक, योग के सिद्धांतों का वर्णन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, नाथ संप्रदाय का प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ, योग मार्तंड, योग बीज, गोरक्ष गीता और गोरक्ष संहिता। 4. सामाजिक और धार्मिक सुधार, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों, कर्मकांडों और बाहरी दिखावे, जैसे केवल तीर्थ यात्रा या मूर्ति पूजा, का कड़ा विरोध किया। जाति पांति का खंडन। गोरखनाथ जी ने समाज में समानता का संदेश दिया। उनके संप्रदाय के द्वार सभी जातियों और वर्गों के लिए खुले थे। घट शरीर में ईश्वर की खोज। उन्होंने ये संदेश दिया कि ईश्वर किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर, हृदय या आत्मा में निवास करता है। उन्होंने आत्मज्ञान को सबसे ऊपर रखा। 5. मठों और पीठों की स्थापना। योग और ध्यान की शिक्षा को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने पूरे भारत और पड़ोसी देशों, जैसे नेपाल, में कई मठों की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ, गोरक्षनाथ पीठ, उन्हीं की स्मृति और शिक्षाओं का मुख्य केंद्र है। नेपाल में भी उन्हें एक राष्ट्रीय देवता के रूप में पूजा जाता है। नेपाल के गोरखा समुदाय का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है। संक्षेप में, गुरु गोरखनाथ जी का सबसे बड़ा काम योग साधना को जंगलों और गुफाओं से निकालकर आम जनता तक पहुंचाना और एक ऐसा समाज बनाना था जो अंधविश्वासों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़े।